फैसला किया कि अब हमें एक ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे विश्व को साबित हो जाए कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट भी है और वहां आतंकवादी पैदा किए जाते हैं। तो और साथ साथ ये भी बताएंगे कि किस तरह से किस बेरहमी के साथ उन्होंने मुंबई पे हमला किया। ये तथ्य जो हमारे पास थे हमने इकट्ठा किए, डॉक्यूमेंटेशन किया और इसके बाद अलग अलग डेलीगेशंस देशों में गई, यूएस, यूरोप, हर जगह। मैं लीडर ऑफ डेलीगेशन बना फॉर द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। तो कई देशों, मैं अफ्रीका के कई देशों में गया, नाइजीरिया गया, साउथ अफ्रीका गया, केनिया गया, कई देशों में गया और वहां के विदेश मंत्री, पार्लियामेंटेरियंस, सभी को हमने संबोधित किया और बताया कि किस तरह से पाकिस्तान आतंकवाद के द्वारा हिंदुस्तान पे हमला करता है और फिर कहता है कि हमें, और फिर पाकिस्तान कहता है कि हमें कोई लेना देना नहीं है। अब ये तो साफ जाहिर हो गया कि अजमल वहीं से आया था, दस्तावेज भी सब साबित हो गए। तो निश्चित रूप से ये एक वातावरण पैदा हुआ विश्व में जिसका आज भी हमें फायदा मिल रहा है। वो वातावरण पैदा हुआ कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है विच इज अ फैक्ट्री विच प्रोड्यूसेस टेररिस्ट्स, जो आतंकवादी पैदा करते हैं। और मैं समझता हूं कि इसी की वजह से आज विश्व में ये एक देश, हर देश की लगभग सोच है जो पाकिस्तान से खास जुड़ा हुआ नहीं है कि भाई पाकिस्तान, इवन चाइना ने भी टेररिस्ट अटैक का विरोध किया और कहा कि निंदाजनक है। तो सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा ये होता है। अब बट सभी स्टेट के साथ जोड़ना नहीं चाहते, लेकिन सभी को मालूम है। तो ये माहौल पैदा करना बड़ा जरूरी था। इस बीच आपको मालूम है कि जो टेररिस्ट एक्टिविटी कश्मीर में घटती गई, डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यालय में ही घटती गई। जब 2014 आया तो आप आंकड़े देखोगे तो आज से कम टेररिस्ट अटैक्स हुए थे, आज से भी कम। ये शायद जनता को पता नहीं। 2014 में द नंबर ऑफ अटैक्स बाय टेररिस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर was less than what happened in later years after 2014. ये भी एक रियलिटी है। तो निश्चित रूप से एक ऐसा प्रभावित जो हमने कदम उठाया था उसका हमें फायदा हुआ। तो जब इस बार पहलगाम में आतंकवादियों ने हमला किया, बेरहमी से हमारे नागरिकों को मारा, तो तब 25 अप्रैल को, कि ये तो हादसा 22 को हुआ, 25 अप्रैल को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने 2 मांगे की वहां। पहली तो मांग ये थी कि एक स्पेशल सत्र बुलाना चाहिए पार्लियामेंट का, उसमें चर्चा होनी चाहिए और चर्चा के बाद एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। अगर ऐसा रेजोल्यूशन पास होता तो निश्चित रूप से उस रेजोल्यूशन के साथ हम विश्व में जाते और हर देश को बोलते कि देखिए एक पार्लियामेंट की सोच है और इसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष एक मत में है। और दूसरी मांग जो मैंने की कि एक ऑल पार्टी डेलीगेशन जाना चाहिए। ये बात मैंने 25 अप्रैल को की, फिर मैंने इसको दोहराया 27 अप्रैल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और फिर 10 मई में जब सीज फायर हुआ तो मैंने सीज फायर के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तभी भी मैंने ये बात रखी और स्पेशल सेशन की भी बात रखी। लेकिन पिछले लगभग 10-11 साल से मोदी जी विपक्ष की बात तो नहीं मानते, कि लगता है कि भाई कुछ हमारी बात सुन ली उन्होंने शायद। तो इस बात की बड़ी खुशी है कि प्रधानमंत्री जी और सत्ता पक्ष के लोगों को शायद ये ख्याल आ गया कि हो सकता है कि ये बात सही भी बोलते हों। और
हम तो यही कहते हैं कि हमारी बात अगर सुन लोगे तो शायद हम कई काम इकट्ठा होकर कर सकते हैं कूटनीति के अंतर्गत, डोमेस्टिक पॉलिसीज में, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि भारत एक ऐसा देश बने जो एक पावरफुल, स्ट्रांग हमारा राष्ट्र हो। तो कोई हरज नहीं होता विपक्ष की बात सुनने का, लेकिन मैं अब मुबारकबाद देना चाहता हूं सत्ता पक्ष के लोगों को कि उन्होंने हमारी बात सुनी और एक ऑल पार्टी डेलीगेशन गया। उस समय भी ऑल पार्टी डेलीगेशन था, तो ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन सर, इसमें कई नाम सामने आ रहे हैं सरकार की तरफ से। पार्टियों ने आपत्ति जताया है कि ये पार्टी तय करेगी किस पार्टी को अपने किस रिप्रेजेंटेटिव को डेलीगेशन में देना है। शशि थरूर का नाम सरकार की तरफ से आया, लेकिन कांग्रेस पार्टी डिनाइंग मोड में है उनके नाम पर। देखिए, ऐसा इस डिबेट में मैं पढ़ना नहीं चाहता। अगर फैसला हो गया कि ऑल पार्टी डेलीगेशन जाएगी, तो वो फैसले के साथ जो भी प्रोसीजर अडॉप्ट होगा वो होगा। उसके बारे में मैं एक टिप्पणी नहीं करना चाहता। हम तो चाहते हैं कि ऑल पार्टी डेलीगेशन में कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा, कौन कहेगा कि लीडर ऑफ डेलीगेशन ये होगा या वो होगा, ये इसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। वो तो राजनीतिक दलों की बात है। लेकिन जैसा आपने कहा कि 26/11 के बाद एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बनाया गया था, सभी अलग अलग देशों में गए थे। हाँ। अब इस एक बार फिर से पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बनाने का सरकार ने फैसला किया जो अलग अलग देशों में जाएगा। ये कौन तय करेगा? क्या आपको लगता है कि सरकार बेटर पोजीशन में है कि वो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल गठित करे, या नहीं, उस समय दल है वो तय करेंगे? नहीं, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यही कहा था कि भाई आप अपने बताइए कौन डेलीगेशन में इंक्लूड करना चाहते। तो वो जो अनुमति थी वो दलों की थी कि भाई कौन कौन जाएगा आपकी तरफ से, वो तय करते थे। हाँ, हमारी सरकार ने कभी ऐसा नहीं कहा कि नहीं यही जाएगा और ये नहीं जाएगा। लेकिन अब सर एक आखिरी में से, लेकिन थरूर साहब जितने अनुभवी हैं, उनको यूएन का अनुभव है, विदेश राज्य मंत्री वो रह चुके हैं, और इस पूरे मामले में वो एक देश के एक बड़े तो आप मुझसे ये बुलवाना चाहते हो ताकि मैं कहूं कि हाँ शशि थरूर को लीडर होना चाहिए, ताकि कांग्रेस पार्टी उसमें वो, फिर आप टीवी चलाओगे, फिर विवाद खड़ा करोगे ना। आपको सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है जवाब नहीं दूंगा। मैं विवाद के लिए पूछ रहा हूं। सरकार के लिस्ट में थरूर है, सरकार ने जो लिस्ट जारी की, अच्छी बात है, तो अच्छी बात है, लेकिन पार्टी की लिस्ट में थरूर साहब नहीं है। इस सिचुएशन में इसमें मुझे क्या लेना देना है? पार्टी, मैं तो जो पुरानी परंपरा रही है, मैं तो उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। वो तो हर एक राजनीतिक दल। आप चाहेंगे थरूर साहब को? नहीं, मैं चाहने का मैं तो बड़ी चीजें चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूं कि पत्रकार भी साथ में जाएं। अगर आप ये डेलीगेशन बनाते, क्या आप डेलीगेशन? पहली बात तो मैं अगर बनाता तो ऐसी बात होती तो मैं क्या करता, ये तो मैंने आज सोचा नहीं है, और न मैं आपको जवाब देने वाला हूं। लेकिन सर एक सवाल है, 8 में चूंकि आप गए थे, उस डेलीगेशन को आपने लीड भी किया था, एक सक्सेस स्टोरी आपने बताई, जो कुछ अचीवमेंट हुआ भारत के। बिल्कुल। अभी भी आप राज्यसभा के सांसद हैं। हाँ, तो मैं पार्टी का नहीं हूं ना, इंडिविजुअल लीडर नहीं, वो तो पार्टी डेलीगेशन जाती है ना। मैं तो एक इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं। एक सर अगली सवाल है, जो अचीवमेंट आपने 2008 में बताई, इस बार भारत के पास क्या अपॉर्चुनिटी है जब हमारी डेलीगेशन दुनिया भर में? जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। अब देखिए, दुख की बात देखिए कि पाकिस्तान के साथ कुछ देश खड़े हुए, हमारे साथ कौन खड़ा हुआ? ताइवान तो खड़ा हुआ, क्योंकि टेररिज्म की बात उस वार्तालाप में आई ही नहीं, क्योंकि ना तो ट्रंप ने टेररिज्म की बात की, ट्रंप ने अपने भाषणों में कभी टेररिज्म की बात की। तो जो मुद्दा था वो टेररिज्म के हटकर वहां चले गया जहां लोग कहने लगे कि यार यहां तो मतलब कि न्यूक्लियर वॉर हो सकती है, तो लगभग टेररिज्म भूल गए। असली मुद्दा तो टेररिज्म है। तो इसलिए हमारी जो फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, उसका फोकस होना चाहिए कि ये जो पाकिस्तान स्टेट है ये टेररिज्म की फैक्ट्री है। और मैंने तो पहले भी कहा कि यूएपीए में संशोधन लाकर
हमें एक शेड्यूल ऐड करना चाहिए जहां हम कहें कि टेररिस्ट स्टेट्स और उसके नीचे पाकिस्तान, ताकि हम विश्व में जाकर कह सकें कि इस टेररिस्ट के साथ आप व्यापार कर रहे हो, आप क्यों नहीं इनको कहते कि बंद करें, क्योंकि विश्व के लिए अच्छा है, हमारी प्रोग्रेस के लिए अच्छा है। वो भी उन्नति करेंगे पाकिस्तान के लोग, हम भी उन्नति करेंगे, और कश्मीर के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो शिकार नहीं बनेंगे और आम नागरिक शिकार नहीं बनेगा। तो फोकस फॉरेन पॉलिसी का टेररिज्म पे होना चाहिए। आपने सर बोला ट्रंप ने न्यूक्लियर का जिक्र किया, ट्रंप ने तो व्यापार तक का जिक्र किया इस बीच में। नहीं, देखिए, ट्रंप ने तो इतना ही कहा ना कि मैंने सीज फायर करवाया। उस बात में आज हम उस बात की चर्चा नहीं करनी आज, क्योंकि आज विषय अलग है। आज तो विषय यह है कि मैं प्रधानमंत्री जी को, सरकार को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि कभी कभार तो उन्होंने हमारी बात सुन ली। सर, आपके अनुभव से लेते हुए सवाल कि हमारा डेलीगेशन जो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा शायद लोगों को नहीं पता एग्जैक्टली डेलीगेशन का काम क्या होता है। जब हम लोगों प्रतिनिधियों से, विदेश मंत्रियों से हमसे मिलते हैं, हम किस एजेंडे को आगे ले जाए, क्योंकि अभी तक बातचीत हो रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया जाएगा। नहीं, देखो, ऑपरेशन सिंदूर एक अकेला एक इंसिडेंट नहीं है, ये 2000 से चल रहा है। 26/11 हुआ, उरी हुआ, कई ऐसे हादसे हुए, पुलवामा हुआ। तो सबके बारे में बताया जाएगा कि पिछले 20-25 साल से पाकिस्तान ये हरकत कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि हिंदुस्तान आगे बढ़े, और आरोप हमारे पे लगाते हैं, और दहशतगिरी और जो टेरर पैदा करते हैं वो हिंदुस्तान में करते हैं, और आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं। तो ये बातें अगर विस्तार से विश्व में सभी देशों में कहीं जाएं, फैलाई जाएं, और वहां यही नहीं कि आप केवल एक ऑफिशियल डेलीगेशन से मिलो, आप वहां जाकर जनता से बात। फॉर एग्जांपल, हम केन्या गए, वहां कई हिंदुस्तानी हैं, तो हम उनको जाकर बताते हैं कि असलियत क्या है, शायद उनको नहीं मालूम। तो ये ऐसे अगर बातचीत होती है तो निश्चित रूप से ये फैलती है बात, और फिर पार्लियामेंटेरियन से बात होती है। एक तो हो गया कि आपने फॉरेन मिनिस्ट्री से बात कर ली, फिर पार्लियामेंटेरियन डेलीगेशन से बात होती है, उनके भी विभिन्न दल होते हैं, तो सभी दलों को संबोधित किया जाता है कि ये हुआ, ऐसा हुआ हमारे साथ, और उनको शायद तथ्य मालूम नहीं, उनको यह भी नहीं मालूम कि 2000 से चल रहा है। कईयों ने पुलवामा सुना नहीं होगा, किन्हों ने उरी सुना नहीं होगा। तो उनका अगर आप विस्तार से बताओगे और पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस को बताओगे, जो दूसरी तरफ जहां भी आप जाते हो, तो वहां भी पार्लियामेंट को भी, वहां की पार्लियामेंट को भी ये तथ्य पता चल जाएंगे। तो वो भी एक माहौल पैदा होता है पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट के खिलाफ। एक सुझाव सर आपका मान लिया गया, स्टिल यू आर डिमांडिंग द स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट, और रेजोल्यूशन आना चाहिए डेलीगेशन। इसलिए कह रहा हूं कि अगर रेजोल्यूशन पहले हो जाता, और वो रेजोल्यूशन भी साथ में हम डेलीगेशन के द्वारा वो भी उनको बताते कि सारा विपक्ष हमारे साथ है। क्योंकि पार्लियामेंट्री डेलीगेशन रेजोल्यूशन तो यूनानिमस होता, क्योंकि हम सब सरकार के साथ खड़े हैं, और पाकिस्तान को मैं तो समझता हूं कि एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करना चाहिए। इनकी हिम्मत है या नहीं, ये मैं नहीं जानता। सर, क्योंकि आपने बोला कि टेररिज्म